Okay. Good morning, all students. Welcome back to English grammar classes, class 9th and 10th. तो आपने देखा पिछले वीडियोज में मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के दो भाग बताए, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था, और सब्जेक्ट के ही भाग चल रहे थे। तो शायद सब्जेक्ट के सभी भागों से आप लोग परिचित हो गए। अब आगे उसके बताना है कि सब्जेक्ट के रूप में जिरंड और इन्फ्लेटिव भी काम करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जिरंड। जिरंड कहते हैं जिरंड इज आ वर्बल नाउन। जिरंड इज अ वर्बल नाउन। जिरंड एक प्रकार के नाउन होते हैं जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं। जिरंड के लिए होते हैं क्रिया वाचक संज्ञा। जिरंड के लिए क्या होती है? क्रियावाचक संज्ञा। कहा गया जिरंड इज आ वर्बल नाउन, क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा जिरंड की हिंदी जो होगी वो होगी क्रियावाचक संज्ञा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं। जिरंड कैसे बनाए जाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं तथा ये नाउन का कार्य करते हैं। तथा ये नाउन का कार्य करते हैं। नाउन का कार्य करते हैं। और जब नाउन का कार्य करते हैं तो नाउन का कार्य होता है किसी क्रिया का कर्ता बनना, किसी क्रिया का कर्म बनना, किसी का कॉम्प्लीमेंट बनना, किसी प्रीपोजिशन का बनना। इस प्रकार से नाउन का कार्य मुख्य रूप से देखेंगे जिरंड का प्रयोग कर्ता के रूप में कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो लिख दिया जाए वाक प्लस आईएनजी बराबर वाकिंग। वाक प्लस आईएनजी बराबर वाकिंग। अब यहां आगे बढ़ा दिया जाए वाकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए ये वॉक वर्ब थी, इसमें हमने आईएनजी जोड़ा, ये बन गया वॉकिंग। और क्या हो गया? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो मैंने जब बताया था क्रिया से पहले वाला भाग आपका सब्जेक्ट होता है और क्रिया से लेकर के बाद वाला भाग ही आपका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट ये क्या होता है? आपका सब्जेक्ट। और क्रिया से लेकर के बाद वाला भाग आपका क्या होता है? प्रेडिकेट। तो जिरंड भी सब्जेक्ट का कार्य करता है। जिरंड भी यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। चूंकि क्रिया से पहले वाला भाग है तो ये सब्जेक्ट है, और ये क्रिया से लेकर ये बाद वाला भाग है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। तो बात समझ में आ गई इसकी। इस प्रकार से जिरंड भी सब्जेक्ट का कार्य करता है। और इसकी टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इसकी टेबल बना लेंगे। तो क्या बना देंगे टेबल में? उसी प्रकार यहां लिख देंगे सेंटेंस। क्या लिख देंगे? सेंटेंस। ये लाइन खींच देंगे ऐसे, और सेंटेंस के आप शुरू से ही दो भाग करते चले आ रहे हैं। तो सेंटेंस के आप दो भाग कर दीजिए। यहां डाल दीजिए सब्जेक्ट और यहां डाल दीजिए आप प्रेडिकेट। क्या डाल दिया? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये डाल दिया। इसके बाद में अब देखिए
सब्जेक्ट में क्या हुआ, जीरंड। सब्जेक्ट में हमको किसको दिखाना है, जीरंड को। किसको दिखाना है, जीरंड को। और जीरंड क्या हो गया, जीरंड क्या हो गया, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये आपका जीरंड हो गया। जीरंड बराबर वर्ब प्लस प्लस आईएनजी। और ये लाइन दे देंगे और इसके बाद में वर्ब फर्स्ट वॉकिंग। क्या लिख देंगे, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। बात समझ में आई। दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख देंगे, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग, आईएनजी फॉर्म है। स्मोकिंग क्या लिख दिया, स्मोकिंग इज स्मोकिंग इज बैड हैबिट। यानी स्मोकिंग यानी धूम्रपान इज बैड हैबिट, बुरी आदत है, बुरी लत है। इसके बाद स्विमिंग इज a good exercise, EXERCISE, यानी तैरना इज अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये हम जीरंड को सब्जेक्ट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर जीरंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये इधर आपका जो क्रिया से लेकर बाद वाला भाग हुआ वो प्रेडिकेट हुआ। अब इसके बाद में जीरंड से संबंधित एक और नाउन आता है, जो नाउन का काम करता है, वर्ब से बनता है इन्फिनेटिव, क्रियार्थक संज्ञा, इन्फिनेटिव। अगला आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव माने होता है क्रियार्थक। क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा। इन्फिनेटिव माने होता है क्रियार्थक संज्ञा। इन्फिनेटिव मीन्स क्रियार्थक संज्ञा, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, तथा ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। चूंकि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये चल रहे हैं, इसलिए इन्फिनेटिव का विवरण कर देंगे। इन्फिनेटिव तो उसमें लिखेंगे जीरंड की तरह इन्फिनेटिव भी जीरंड की तरह इन्फिनेटिव भी नाउन का कार्य करता है। जीरंड की तरह इन्फिनेटिव भी नाउन का कार्य करता है, तथा यह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। जीरंड की तरह इन्फिनेटिव भी नाउन का कार्य करता है, तथा यह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, और इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते, जैसे
टू एर इज ह्यूमन। टू एर इज ह्यूमन यानी गलतियां करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। तो इज ये आपका हो गया प्रेडिकेट। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। और टू ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। और ये टू ये मुख्य क्रियाई हो, इसके पहले टू लग गया, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरे रूप में कह सकते हैं टू आर इज गुड फॉर हेल्थ। टू आर इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ भी ये टू आर आपका सब्जेक्ट हो गया, इंफिनिटिव है, और ये इज गुड फॉर हेल्थ आपका प्रेडिकेट है। आगे चलते हैं। इट तथा देयर का प्रयोग क्या निकालेंगे अब? इट तथा देयर का प्रयोग। इट तथा देयर का प्रयोग। इट तथा देयर का प्रयोग तो लिखेंगे इट तथा देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। इट तथा देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। इट तथा देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। ये इट और देयर का प्रयोग जीरेंड और इंफिनिटिव का प्रयोग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम चल रहे हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, और पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट्स चल रहे हैं। सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं वो चल रहा है। तो इट तथा देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। समय, मौसम, दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। तथा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जहां कर्ता क्रिया से बिल्कुल सटा हुआ होता है वहां देयर का कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरे रूप में यह कह सकते हैं। दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि जहां पर कर्ता बिल्कुल क्रिया से सटा होता है वहां पर वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं।
वहाँ पर वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि इट तथा देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। समय, मौसम, दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं तथा कर्ता को सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि जहां पर कर्ता बिल्कुल क्रिया से सटा होता है वहां पर वाक्य की शुरुआत आप देयर से कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। देयर was a king. It is very hard to do. अब देखिए मैंने पहले बताया था क्रिया से पहले वाला भाग आपका सब्जेक्ट होता है और क्रिया से लेकर के पूरा भाग आपका प्रेडिकेट होता है। तो अब यहाँ पर इट क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में कर रहा है। दूसरे उदाहरण में देयर और देयर के बाद में वाज अ किंग, ये वाज यहाँ से क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो ये पोर्शन प्रेडिकेट हो जाता है और इससे पहले वाला भाग जो देयर है ये आपका सब्जेक्ट है। तो इट तथा देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए आप टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसके लिए आप पुनः एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाएंगे तो उसी प्रकार यहां डाल देंगे आप सेंटेंस। क्या डाल देंगे, सेंटेंस। और इसके बाद में ये ऐसे लाइन दे देंगे। सेंटेंस को उसी प्रकार जैसे आप करते रहे हैं दो भाग कर देंगे। एक तरफ डाल देंगे सब्जेक्ट और दूसरी तरफ डाल देंगे आप प्रेडिकेट। टेबल अवश्य बनानी है जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये आप इस प्रकार से बना लेंगे। तो हमने पहले उदाहरण लिखा, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। दूसरा उदाहरण लिखा, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। और भी उदाहरण, इट इज ग्रोविंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। और भी लिख सकते हैं, इट इज नाइस डे टुडे, इट इज नाइस डे। इस प्रकार से और लिख सकते हैं, देयर आर 10 rooms in there are 10 rooms there are 10 rooms in this house there are 10 rooms in this house। और भी लिख सकते हैं, there are 30 student in my class।
इन क्लास। तो इस प्रकार से आपने एक तथा देयर के प्रयोग की भी तालिका देखी। एक तथा देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के जो भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो समाप्त हुए। अब आता है प्रेडिकेट का विभाजन। अब हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? प्रेडिकेट का विभाजन। क्या हेडिंग डालेंगे? प्रेडिकेट का विभाजन। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रेडिकेट का विभाजन। अब देखिए, आपने सब्जेक्ट का विभाजन पढ़ा था, सब्जेक्ट्स के भाग पढ़े। सब्जेक्ट्स के भाग में आपने पढ़ा था डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये आपने सब्जेक्ट के भाग पढ़े, सब्जेक्ट का विभाजन पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे प्रेडिकेट का विभाजन। जिस प्रकार सब्जेक्ट को विभाजित किया जाता है, जिस प्रकार सब्जेक्ट को विभाजित किया जाता है, जिस प्रकार सब्जेक्ट को विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार प्रेडिकेट को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिस प्रकार सब्जेक्ट को विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार प्रेडिकेट को भी तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। या यूं कहते हैं, जिस प्रकार सब्जेक्ट को विभाजित किया गया है, उसी प्रकार प्रेडिकेट को विभाजित किया गया है, तथा प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। पुनः समझ लें, जिस प्रकार सब्जेक्ट को विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार प्रेडिकेट को विभाजित किया गया है। प्रेडिकेट के मुख्य तीन भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ब और नंबर 2 ऑब्जेक्ट और नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट।